ये मिसाइलें ईरानी क्षेत्र से लॉन्च की गईं, संभवतः तेहरान और अन्य रणनीतिक मिसाइल ठिकानों के आसपास के क्षेत्रों से, जो कई इजरायली सैन्य प्रतिष्ठानों और शहरी केंद्रों जैसे तेल अवीव और यरूशलेम को निशाना बना रहे थे। इसे हासिल करने के लिए ईरान ने इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों का हमला किया। लगभग 100 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से कई हाइपरसोनिक संस्करण थे। यह ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इजरायल के भारी हवाई हमलों के बाद एक प्रतिशोधी हमला था। मान लेते हुए कि आईडीएफ ने 90% परियोजनाओं को रोक लिया, अगर सिर्फ 10 भी पार आ जाएं, तो नुकसान फिर भी विनाशकारी हो सकता है। एक अकेला बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड एक पूरे शहर के ब्लॉक को नष्ट करने की क्षमता रखता है, जैसा कि हमने तेल अवीव पर पिछले हमलों में देखा है। जून 2025 के हमलों में पहले के मिसाइल हमलों से भिन्न ड्रोन स्वार्म का बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ महत्वपूर्ण उपयोग देखा गया, जिससे इजरायली हवाई रक्षा को संतृप्त और जटिल बना दिया गया। प्रारंभिक जवाबी कार्रवाई में 100 से अधिक शहीद ड्रोन लॉन्च किए गए थे। कुछ को जॉर्डन और सऊदी हवाई क्षेत्र में अवरोधित कर लिया गया, जो एक अधिक जटिल बहुडोमेन हमले की रणनीति को दर्शाता है। सच यह है कि अमेरिका के हस्तक्षेप के बिना इजरायल सभी मिसाइलों को नहीं रोक सकता था। तो ये कैसे हुआ? एक अमेरिकी नौसैनिक विध्वंसक यूएसएस थॉमस हडनर, जो पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात था, ने सक्रिय रूप से कार्रवाई की और इजरायल की ओर आ रही ईरानी मिसाइलों को गिरा दिया। एक और विध्वंसक को आगे बढ़ाया गया ताकि यह व्हाइट हाउस द्वारा अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध हो सके। अमेरिकी लड़ाकू विमान भी मध्य पूर्व के आसमान में गश्त कर रहे थे ताकि बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी कर्मियों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जा सके। ये अमेरिकी साधन इजरायल की अपनी मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे कि आयरन डोम और एरो इंटरसेप्टर्स के साथ समन्वय में काम कर रहे थे। आइए समझते हैं कि उन्हें अलग अलग समय अंतराल पर क्यों लॉन्च किया जाता है। क्योंकि इन ड्रोन की गति लगभग 114 मील प्रति घंटा होती है, जो लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। तुलना में एक क्रूज मिसाइल की गति लगभग 500 मील प्रति घंटा होती है, जो कि करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल की गति लगभग 3836 मील प्रति घंटे होती है, जो लगभग 6174 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। यह अत्यधिक तेज है और परिणाम स्वरूप जल्दी से पकड़ लेगी। तो संक्षेप में, जब ड्रोन निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचते हैं, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइल लगभग एक ही समय में अपने लक्ष्यों पर हमला करेंगी। ईरान ने अपनी नवीनतम हमले में शाहब-3 बैलिस्टिक मिसाइल के प्रकारों का उपयोग किया। शाहब-3 ईरान की सभी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की बुनियाद है और यह तरल प्रणोदक का उपयोग करती है। यह 760 से 1200 किलोग्राम के बीच वजनी वॉरहेड ले जा सकती है, जिसे 1675 से 2645 पाउंड में अनुवादित किया जा सकता है। कैसे काम करता है? पहला चरण, मिसाइल को 90 डिग्री कोण पर रखा जाता है और फिर दागा जाता है। चरण 2, बैलिस्टिक मिसाइल की प्रक्षेपवक्र इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर या किनारे की ओर ले जाती है। चरण 3, वॉरहेड पेलोड उस रॉकेट से अलग हो जाता है जिसने इसे ऊपर ले जाया था और वातावरण में पुनः प्रवेश करता है, अपने लक्ष्य की ओर उतरते हुए। चरण 4, मिसाइल एक या कई वॉरहेड ले जा सकती है, जो संस्करण पर निर्भर करता है। वॉरहेड लक्षित दूरी के आधे से अधिक यात्रा करने के बाद एकल चरण रॉकेट से अलग हो जाता है। सबसे अधिक उत्पादक स्कड वेरिएंट्स में 300 से 450 मीटर का गोलाकार त्रुटि संभावित था। इसका मतलब है कि लक्षित स्थान पर दागी गई 50% मिसाइलें उस व्यास के घेरे में पहुंच जाएंगी। लेकिन ईरान का मिसाइल तैनाती इजरायल पर पहले के हमलों से कैसे अलग था? जून 2025 में ईरान ने कई तरंगों में 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए। लेकिन अक्टूबर 2024 की हमलों में, जिसमें लगभग 200 मिसाइलें शामिल थीं लेकिन उच्च कैलिबर की बैलिस्टिक हथियार नहीं थे और इसे कम तरंगों में और कम ड्रोन एकीकरण के साथ फैलाया गया था। 2024 ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 सैन्य स्थलों पर केंद्रित था, जैसे कि बेरशेबा के पास नेवातीम एयरबेस और टेल नोफ एयरबेस, जहां $2 अरब मूल्य के इजरायली F-35 लड़ाकू जेट और अन्य उच्च मूल्य वाली संपत्तियां हैं। पर अतिरिक्त लक्ष्यों में नेगेव रेगिस्तान में हज़रिम एयरबेस और तेल अवीव में मोसाद का मुख्यालय शामिल थे। एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली 3 मुख्य भागों से मिलकर बनी होती है: मिसाइल लॉन्चर यूनिट, ग्रीन पाइन रडार एंटीना और एरो मिसाइल। मिसाइल लॉन्चर यूनिट 6 इरेक्टर लॉन्चर ट्यूबों से बनी होती है, जिनमें फायर के लिए तैयार मिसाइलें रखी जाती हैं। 2 धुरी वाले ट्रेलर के पीछे स्थित प्रत्येक लॉन्चर जब 6 लॉन्च ट्यूबों के साथ पूरी तरह भरी होती है तो 35 टन वजन की होती है। ग्रीन पाइन राडार एरो 3 एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए चेतावनी और फायर कंट्रोल राडार के रूप में कार्य करता है।
ये लक्ष्य का पता लगाने और मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एरो एक 2 चरणी मिसाइल के रूप में काम करता है। आइए इस इंजीनियरिंग तकनीक के अंदर देखें। ये ठोस प्रोपेलेंट बूस्टर और स्थायी रॉकेट मोटर है। रॉकेट के शीर्ष पर प्रज्वलन कक्ष स्थित होता है, जो सक्रिय होने पर ठोस प्रोपेलेंट के दहन को प्रेरित करता है। ये प्रोपेलेंट कोई साधारण पदार्थ नहीं है। ये ईंधन और ऑक्सीडाइजर का बारीकी से तैयार किया गया मिश्रण है, जिसे एक केसिंग में डाला जाता है और फिर इस मिश्रण को एक सुरक्षा आवरण में बंद किया जाता है, जिसे मोटर केस कहा जाता है। रॉकेट के केंद्र में प्रोपेलेंट बर्निंग जोन होता है। यहाँ ठोस ईंधन और ऑक्सीडाइजर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे अत्यधिक उच्च तापमान के दहन गैसें उत्पन्न होती हैं, जो रॉकेट को अद्भुत गति से पृथ्वी की सतह के ऊपर लॉन्च करने में मदद करती हैं। आगे बढ़ते हुए मिसाइल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किल व्हीकल है, जिसे 3 बुनियादी भागों में विभाजित किया जा सकता है। दूसरा चरण प्रोपल्शन सिस्टम है, जिसमें एक थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है। इसके ठीक ऊपर वॉरहेड है, जो 150 किलोग्राम या 330 पाउंड वजन का निर्देशित उच्च विस्फोटक विखंडन है। तीसरा चरण सीकर है, जो अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए खुद को घुमा सकता है। लेकिन इस लंबी दूरी की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की विशेषता क्या है? चलिए प्रोपल्शन सिस्टम से शुरू करते हैं। प्रसिद्ध THAAD टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस एक डाइवर्ट एटीट्यूड कंट्रोल थ्रस्टर्स का उपयोग करता है। एरो 3 किल वाहन की तुलना में, जो ठोस ईंधन रॉकेट के साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल का उपयोग करता है, इसका ज्वलन समय छोटा और सीमित होता है। इसके कुछ फायदे हैं, जिनमें से एक रडार की सटीकता की कमी के लिए क्षतिपूर्ति करने की क्षमता है। जब रडार इंटरसेप्टर को एक गलत लक्ष्य स्थिति पर भेजता है, तो एरो 3 किल वाहन अपनी दिशा में सुधार कर सकता है। चूंकि अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत उच्च गति से यात्रा करती हैं, मारक वाहन को अपने अन्वेषक से नए, अधिक सटीक रडार डेटा के आधार पर अपनी प्रक्षेप वक्र को बदलना चाहिए। नए लक्ष्य के लिए पूरी तरह से मार्ग नहीं बदलने से अवरोधन में विफलता होगी। अब चलिए देखते हैं कि इजरायली रक्षा प्रणाली कैसे काम करती है। इजरायली रक्षा प्रणाली 3 स्तरों से मिलकर बनी है। सबसे पहले लंबी दूरी की एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे विशेष रूप से ईरानी मिसाइलों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इनमें से प्रत्येक सिस्टम रॉकेट की लागत कुछ मिलियन डॉलर होती है और वे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर मिसाइलों को रोक सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई। दूसरी रक्षा पंक्ति तथा कथित डेविड स्लिंग प्रणाली है, जो मिसाइल और ड्रोन को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। अंत में आयरन डोम इजराइल में अधिकांश अल्पकालिक रॉकेट हमलों को रोकता है। आइए देखें कि आयरन डोम ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में क्यों असफल रहा। मल्टीलेयर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली पर चर्चा करने के अलावा स्वयं आयरन डोम की रेंज लगभग 40 मील है, जबकि डेविड्स स्लिंग 265 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है। टॉप टियर एरो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम 1500 मील दूर तक खतरों को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा दावा किए गए अनुसार 180 बैलिस्टिक मिसाइलें, जो संभवतः हाइपरसोनिक हैं, लॉन्च की गईं। हालांकि एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों को इजराइल पहुंचने से पहले ही सफलतापूर्वक रोक लिया। फिर भी कई मिसाइलें अदर में पहुंच गईं। मुख्य समस्या अवरोधन में विफलता की यह थी कि लॉन्च के बाद ग्लाइड वाहन के अलग होने पर ग्लाइड वाहन अपनी दिशा कई बार बदल सकता है, जिससे एरो मिसाइलें भ्रमित हो गईं। इस चाल ने डेविड स्लिंग को भी पार कर लिया और अंततः आयरन डोम प्रणाली को, जो फतेह 2 मॉडल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन नहीं की गई है। नतीजतन अवरोधक अपने लक्ष्यों को चूक गए और ग्लाइड वाहन उन सैन्य ठिकानों पर उतरा जहां 35 जेट्स के $100 मिलियन तैनात थे। चलिए मिसाइल हमलों के एक दिन की लागत के प्रभावों की जांच करते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के साथ हमला करके $200 मिलियन से अधिक खर्च कर दिए, जबकि IDF ने अपनी रक्षा के लिए $1 अरब खर्च किए। इसमें एरो मिसाइल शामिल है, जिसकी लागत लगभग $2.5 मिलियन है। डेविड स्लिंग का उत्पादन करने में लगभग $1 मिलियन की लागत आती है, जबकि आयरन डोम की एक मिसाइल की लागत मुद्रास्फीति के आधार पर 20,000 से $1 लाख के बीच होती है। इसके विपरीत ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की लागत लगभग $2 लाख